हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बेबी सॉक्स बनाने का तरीका लेके आई हूँ। ये मैंने 5 से 6 साल के बच्चे के लिए सॉक्स बनाया हुआ है। ये देखिए कितनी प्यारी फिटिंग आ रही है इसे पहनने के बाद। और ये सॉक्स बहुत इजी होता है बनाने में। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो भी आप इसे आराम से बना सकते हैं। इस सॉक्स में ये एड़ी वगैरह और ये पंजा कुछ नहीं बनता है। सिंपल बिल्कुल निटिंग होती है। ये देखिएगा, इस तरह से ये सॉक्स बनता है। ये देखिए, और ये पहनने के बाद इसको ऐसी फिटिंग आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सॉक्स को बनाने के लिए हमें ऊन चाहिए होगा। तो मैंने जो ये वूल लिया है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, प्योर वूल वाला ये ऊन है। ये देखिएगा, और ये जो होता है ये बारीक होता है। इसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं होती है, देखिए एकदम बारीक होता है ये वाला ऊन। तो ये वाला मैंने इसमें यूज़ करा है। अगर आप इसमें मोटा ऊन यूज़ करेंगे तो आपकी मेज़रमेंट में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अगर हो सके तो आप यही वाला ऊन यूज़ करिएगा, प्योर वूल का, ये बारीक वाला ऊन। और इसमें हमें जो सिलाई मैंने इसमें ली है, ये मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज़ करी है। और अगर आप यूएस नीडल यूज़ करेंगे तो आपको चाहिए होगी 3.5 mm की यूएस नीडल। और इसमें हमें ज़रूरत होगी एक सीजर्स, एक टेपिस्ट्री नीडल और इंच टेप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन सॉक्स को बनाना। सबसे पहले हमें इस सॉक्स को बनाने के लिए अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। तो इसमें मैं 40 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी। 40 यानी कि 40 फंदे। किसी भी मेथड से आप फंदे डाल लीजिएगा जो भी आपको इजी लगता हो। मैं इसमें फंदे डालने के लिए लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ये फंदे डालना सीखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसे देख करके ये वाले फंदे डाल सकते हैं। इस तरह से आपको फंदे डालने हैं, ज़्यादा टाइट नहीं डालने हैं, थोड़ा लूज़ रखिएगा अपना हाथ। किसी भी तरीके से आप फंदे डालिएगा, बस थोड़ा लूज़ रखिएगा। तो इस तरह से 40 स्टिचेस अपनी सिलाई में पूरे डाल लीजिए। अपनी सिलाई में पूरे फंदे डाल लिए हैं। अब सबसे पहले इसे बुनने के लिए हमें फर्स्ट रो में देखिएगा 2 फंदे हमें इसके उल्टे बनाने होंगे सबसे पहले। तो इस तरह से नीचे की तरफ सिलाई डालेंगे और ऐसे और ऐसे 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। फिर ऊन को पीछे की तरफ ले जाना है, 2 फंदे सीधे बनाने हैं। फिर ऊन को अपनी तरफ लेना है, 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। फिर ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये मैं बना रही हूँ 2x2 रिब बॉर्डर। ये बॉर्डर जो होता है इलास्टिक होता है और बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे हम। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे बनाते हुए पूरी अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। इस तरह से हमने बनाते हुए ये वाली पूरी रो अपनी कंप्लीट कर ली है। लास्ट के 4 फंदे हमारे अब बचे हुए हैं। यहाँ पे हमने 2 फंदे सीधे बनाए हैं। अब यहाँ पे ऊन अपनी तरफ लेके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर ऊन पीछे लेकर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो इस तरह से फर्स्ट रो हमारी ये वाली कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपकी ये वाली रो है सेकंड रो। तो इसे बनाने में आपको जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनना है। ये 2 फंदे देखिए हमारे उल्टे हैं, तो इन्हें आप उल्टा बुनेंगे। बस आपको हर सिलाई के पहले फंदे को बिना बुने स्लिप करना होगा। तो ये फंदा हमारा उल्टा है, तो इसे आप नीचे की तरफ सिलाई डाल के इस तरह से ये वाली सिलाई में ले लेंगे और फिर दूसरे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद आगे के 2 फंदे देखिए सीधे दिख रहे हैं, तो इन्हें ऊन पीछे लेकर के सीधा बनाएंगे। फिर 2 फंदे देखिए उल्टे हैं, तो इन्हें ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे देखिए सीधे हैं, तो इन्हें सीधा बनाएंगे। निट 2 पर्ल 2 इस तरह से करते हुए आप अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट करेंगे। निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनते जाना है। तो इस तरह से बनाते हुए ये वाली रो भी कंप्लीट कर लीजिए आप अपनी। फ्रेंड्स, अब हमारे सिर्फ 4 फंदे बचे हुए हैं। यहाँ पे 2 फंदे सीधे आए हैं। अब आगे के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और फिर ऊन पीछे लेकर 2 फंदे ये वाले सीधे बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये 2 रोज कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपको आगे भी से ऐसे ही बुनते जाना है।
यहाँ पे देखिए 2 फंदे उल्टे बनाएंगे आप, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, इस तरह से बुनते जाएंगे इसे। और इसका देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिएगा आपको इतना बॉर्डर इसका बनाना है इस तरह से। तो इसकी जो मैंने पूरी रोज़ यहाँ पे बना के कंप्लीट करी है, ये मैंने 23 रोज़ बनाई है। अगर आपने मेरे स्टाइल से ही फंदे डालने हैं लॉन्ग टेल मेथड से, तो आप 23 रोज़ बनाएंगे। और अगर आपने किसी दूसरे मेथड से फंदे डाले हुए हैं तो आप इसमें 22 रोज़ बना के इसे कंप्लीट कर लीजिए बॉर्डर। फिर उसके आगे मैं आपको इसकी ये वाली बुनाई बताऊंगी कैसे होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपना ये वाला बॉर्डर बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मैं आपको इसे नाप के दिखा दे रही हूँ, मैंने ये 2.5 इंच के करीब ये बना लिया है। देखिए इतना, इसमें हमारी 23 रोज़ मेरी इसमें बनी है बॉर्डर में। अब देखिएगा इसके आगे की बुनाई कैसे होगी। अब आपको इसे राइट साइड की रो के पूरे फंदे सीधे और रॉन्ग साइड के सारे फंदे उल्टे बुन के इसे आगे बुनना है। ये आपके देखिए राइट साइड है, तो यहाँ से आप इसे पहला फंदा बिना बुने देखिए इस तरह से स्लिप करेंगे, और उसके बाद के हर फंदे को आपने सीधा सीधा बुनना है। देखिए इस तरह से हर फंदे को सीधा सीधा बुन के आप ये वाली पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ पे 2 फंदे बचे हैं, इन्हें भी आप इसी तरह से सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद रॉन्ग साइड की रो है, तो रॉन्ग साइड की रो के आपने हर फंदे को उल्टा उल्टा बुनना है। बस पहला फंदा आप बिना बुने स्लिप करेंगे। तो देखिएगा पहला फंदा आपने इस तरह से ऐसे स्लिप करना है। उसके बाद के हर फंदे को आपने उल्टा उल्टा बुनते जाना है इस पूरी रो में। इस तरह से बुनते हुए आप ये पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो रही है। लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इन्हें भी ऐसी तरह से उल्टा बुन लेंगे। अब इसके बाद के आपको ऐसे ही बुनते जाना है, राइट साइड के सारे फंदे सीधे और रॉन्ग साइड के सारे फंदे उल्टे, और पहला फंदा बस आप स्लिप करके बनाएंगे। ये देखिए ये वाला सॉक्स मैंने बना के कंप्लीट करा हुआ है। तो इसमें मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक 66 रोज़ पूरी मिला के बनाई है। अभी ये हमारी 2 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब आपको 64 रोज़ और बनानी है। तो 64 रोज़ आप गिन के बना लेंगे। तो इसमें देखिए ये आपका इतना पूरी लेंथ इसकी कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो सॉक्स मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने 6 ईयर के बेबी के लिए बनाया है। तो अगर आप 5 से 6 ईयर के बेबी के लिए बना रहे हैं तो इतना ही रखिएगा इसकी मेजरमेंट। मैं आपको देखिए नाप के दिखा दे रही हूँ। ये मेरा यहाँ से यहाँ तक 8 इंचज़ का आया है, यहाँ से बॉर्डर के बाद, ये देखिए। और अगर आप इससे बड़े बच्चे का बनाएंगे 7 ईयर या 8 ईयर, तो आप इसमें ये वाला पोर्शन को आप बढ़ा देंगे। आप यहाँ पे 9 इंचज़ का ये बना लीजिएगा इतना पार्ट, तो आपके ये 7 ईयर या 8 ईयर के बच्चे के लिए आ जाएगा। तो आप इस जितना भी आपको मेजरमेंट करनी है आप कर लीजिए, उसके आगे फिर मैं आपको बताती हूँ। कि फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसका ये वाला पूरा पार्ट बना के कंप्लीट कर लिया है। यह मैं आपको देखिए मेजरमेंट करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ से मैंने इसे 8 इंचज़ का ये वाला इसका पार्ट बना लिया है। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये 8 इंचज़ का है। अब इसके बाद इसके फंदे में आपको बाइंड ऑफ करना बताती हूँ। यहाँ पे हमारी 66 रोज़ हमने पूरी बना के यहाँ पे कंप्लीट करी है। अगर आप यहाँ से गिनेंगे तो 1 बाय 1 ऐसे करके पर्ल वाइज रोज़ जो है ये आपकी, तो ये 66 होंगी पूरी यहाँ तक। तो इसके बाद इसके फंदे देखिए बाइंड ऑफ कैसे करेंगे हम। तो देखिएगा अब हमें इसके आगे की इसके हर 2 फंदों का एक फंदा बना के इस रो को पूरी कंप्लीट करना होगा। यहाँ से देखिए 2 फंदे हैं, इन्हें इस तरह से आगे की तरफ से हम सिलाई डालेंगे और इन्हें 2 को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। अब ये 2 फंदे हैं, इन्हें एक साथ सिलाई डाल करके 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। अब ये आगे के 2 फंदे हैं, इन्हें एक साथ देखिए ऐसे सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना लेंगे। इसी तरह से आपको इस पूरी रो को कंप्लीट करना है, और इसमें जितने भी आपके फंदे हैं ये हाफ रह जाएंगे आपके। तो इस तरह से आप अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। वाला पार्ट बन के कंप्लीट हो गया है। ये हमने हर 2 फंदों का एक फंदा बना लिया है। तो यहाँ पे हमारे 20 स्टिचेस हो गए हैं। पहले हमारे 40 स्टिचेस थे, अब ये आधे रह गए हैं 20। अब यहाँ से इसकी हमें सिलाई शुरू करनी है। तो ये जो हमारा ऊन है इसे आप कट कर लेंगे। इसको आपने पूरा यहाँ तक सिलना है इस ऊन से, तो आप इसे इतना ले लीजिएगा, इसका जितना ये पूरा है इसका डबल इतना ले लीजिएगा। इतना ऊन कट कर लेंगे हम इस तरह से।
और अब इस वाले ऊन को अपनी जो आपकी टेपेस्ट्री नीडल होती है उसमें इस ऊन को डाल लीजिए। ये देखिएगा इस तरह से ये डाल लेंगे। अब इस सारे फंदों को हमने अपनी ये वाली सुई में लेना है। तो इसे देखिएगा यहाँ से आपको 1 बाय 1 करके हर फंदे को सुई में लेना है। इसे आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। अब यहाँ से आपको एक एक करके हर फंदे को सुई में ले लेना है। देखिएगा आपके 20 स्टिचेस हैं। ध्यान से देख करके इस तरह से आप इन्हें सुई में डाल लीजिए और ध्यान रखिएगा आपकी सुई बिल्कुल बीच फंदों के बीच में से ही आपको पास करनी होगी। देखिए इस तरह से। ये ऐसे हमने, अब इसके बाद इसे आप यहाँ से टाइट करके और इसे ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। अब इसे आपको राइट साइड से ही सिलना होगा। तो इधर से पहले तो इसे आप यहाँ पे पक्का कर लीजिएगा, बिल्कुल साइड पे इस तरह से। ये जो आपका पहला वाला फंदा है इधर ही डाल के इस तरह से, और इसे फिर ऐसे खींचते हुए, बिल्कुल खींचते हुए टाइट से, और इसे ये वाले ऊन से ऐसे निकालेंगे। देखिए इस तरह। तो ये आपका खूब टाइट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ से इसे राइट साइड से ही मैं आपको सिलना बताऊंगी किस तरह से इसकी सिलाई की। देखिएगा यहाँ से आपको, अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें यहाँ पे थोड़े से टाँके लगा सकते हैं रॉन्ग साइड से ऐसे पकड़ के। ये देखिएगा यहाँ पे होल सा आ रहा है तो वो नहीं आएगा, इसमें आप थोड़े से 1-2 टाँके ऐसे लगा लीजिएगा। तो ये देखिए ये आपका यहाँ पे गैपिंग जो होगी ख़त्म हो जाएगी। आप इसे राइट साइड से इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा आपको ये जो बुनाई ये दिख रही होगी, ये वाली लाइन, और इसके साइड में ये वाली लाइन है। तो इसमें आपको देखिए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे बिल्कुल जो साइड वाली लाइन है इस पर अपने इस तरह से अपनी सुई को ऐसे डालना है। और फिर इस साइड में ये जो इसकी ऑपोजिट साइड है इधर भी ये 2 ऐसे करके इस तरह से निकालना है। देखिए सुई को ऐसे आप आमने सामने सिलते जाएंगे। देखिएगा यहाँ से आप लेंगे 2 टाँके ऐसे, और फिर इस साइड से बिल्कुल सामने वाली साइड से इधर जो है साइड में बिल्कुल यहाँ से भी इसी तरह से ऐसे लेते जाएंगे सुई। बस आप इस तरह से इसे सिलते जाइए पूरा ऊपर तक, बिल्कुल किनारे किनारे से आपको यहाँ से देखिए ऐसे करके निकालते जाना है सुई को, और ऐसे आपकी सिलाई होती जाएगी। आप इसे इस तरह से पूरा ऊपर तक सिल लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये सिल के आया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये पूरी अपनी सिलाई कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा लास्ट में यहाँ पे आप एक पक्के नॉट लगा लीजिएगा इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से इसका जो वूल है इसे हम यहाँ पे दोनों को नॉट लगा लेंगे, इन दोनों को इस तरह से। जो हमने फंदे डाले थे शुरू में ये वाला वूल है, और ये जो अभी हमारा एक वाला वूल है जिससे हम सिलते हुए आ रहे हैं। अब इसके बाद इसे पीछे से हम आपको सिलना बताएंगे किस तरह से इसे आप एडजस्ट करेंगे वूल को। देखिए यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया है बनके। ये सिलाई देखिए कितनी अच्छी आती है, इसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है कि पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सिलाई हुई हुई है। अब यहाँ से देखिए अपनी सुई में ये लंबा वाला वूल जो है इसे डाल लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। अब देखिएगा इस ऊन को इस तरह से हमने अपनी सुई में डाल लिया है। अब इसे आप उल्टा कर लेंगे सॉक्स को, और यहाँ से इसे रॉन्ग साइड से इसे यहाँ से एडजस्ट करेंगे। देखिएगा थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आप ऐसे करके इसके इस तरह से ऐसे सिलते जाएंगे। इस ऊन के सिरे को नीचे की तरफ पकड़ के इसे इस तरह से सिलते जाएंगे।
यहाँ पे इसे पक्का टाँका भी लगाते जाइएगा। ये देखिए ऐसे लेकर के यहाँ से निकालेंगे सुई को, तो ये आपके पक्का टाँका ऐसे लग जाएगा। एक बार और ऐसे ही लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे पक्का टाँका कर लेंगे फिर से इस तरह से। तो ये आपके देखिए अच्छे से सिलाई हो गई है। अब इसको जो एक्स्ट्रा वूल है इन्हें कट कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए सॉक्स पूरा बनके रेडी हो गया है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।